तो यार गाइस, आप किसी फूड डिलीवरी कंपनी में काम करते हो तो उस कंपनी में आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज सबसे ज्यादा खराब लगती होगी, और वो चीज है आपकी जो है कि ज्वाइनिंग फीस। आप किसी भी फूड डिलीवरी कंपनी को ज्वाइन करते हो, आप जोमेटो को ज्वाइन करते हो, आप स्विगी ज्वाइन करते हो, रैपिडो ज्वाइन करते हो, शैडोफैक्स, कोई भी कंपनी आप ज्वाइन करते हो, कंपनी की सबसे बुरी बात क्या होती है कि आपको एक ज्वाइनिंग के टाइम में एक सिक्योरिटी फीस देनी होती है, जिसका प्राइस 1600 रुपए, लगभग 1600 रुपए के आसपास होता है। और कंपनी का जब ऑफर आया होता है तो वो आपको 750 या 600 रुपए ऑफर करके भी ज्वाइनिंग करवाते हैं, लेकिन वो वही बात हो जाती है, आपको बाद में जो है कि अब आपके सैलरी में से कट करके उनको 1600 रुपए तो देने ही पड़ते हैं, ठीक है। तो बंदों के साथ में ये समस्या आती है कि कंपनी वहां पर क्या प्राइवेसी पॉलिसी होती है कि जब आप जो है कि आप ये जो सिक्योरिटी फीस हमें दे रहे हो, आप जो है कि जब जॉब छोड़ोगे और कंपनी आपको उस सिक्योरिटी फीस के जो है कि बदले में आपको एक बैग और 2 टी-शर्ट देती है, ठीक है। जो कि गाइस मुझे नहीं लगता कि उस बैग और उस टी-शर्ट की कीमत 1600 रुपए होती होगी, शायद से नहीं होती होगी, 300-400 रुपए में आ जाता होगा, ठीक है। क्योंकि कंपनी थोक में खरीदती है। तो देखिए यहां पर प्रॉब्लम ये नहीं, कंपनी आपको बोलती है कि जब आप जो है कि फ्यूचर में कभी भी जॉब को क्विट करते हो, कहने का मतलब कभी भी जॉब को छोड़ते हो, तब आपको जो है कि बैग और टी-शर्ट ला करके जमा करना होगा, और हम आपकी सिक्योरिटी फीस आपसे जितनी हमने ली है वो हम आपको वापस कर देंगे। लेकिन क्या ऐसा होता है? मुझे नहीं लगता होता है। आए दिन मुझे फोन कॉल्स आते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेजेस आते हैं, यहां तक कि वीडियोस के नीचे कमेंट आते हैं कि भैया हमें जो है कि अभी जॉब छोड़ना है और हमें जो है कि कंपनी हमारा सिक्योरिटी फीस हमें रिटर्न नहीं कर रही है, कोई ऐसा प्रोसेस बताओ जिससे जो है कि हम अपना सिक्योरिटी फीस वापस ले सकें। तो गाइस फाइनली मुझे लगा कि मैं एक एक बंदों को जो है कि इंफॉर्मेशन देने के बजाय, फोन कॉल पिक करने के बजाय, मैं डायरेक्ट एक वीडियो आपके लिए बना देता हूं जिससे सभी लोगों तक नॉलेज पहुंच जानी चाहिए। देखिए कंपनी आपको तो नहीं देती है, काफी लोगों के मन में मेंटेलिटी बनी हुई है कि भाई कहां देती है कंपनी, छोड़ो चलो जाने दो, 1500 रुपए चले गए कोई बात नहीं। लेकिन भाई देखो, हर एक चीज का एक लीगल तरीका होता है, आप जो है कि ले सकते हो, ऐसा कोई भी इशू नहीं, ठीक है। तो फाइनली आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर स्विगी, जोमेटो, रैपिडो, शैडोफैक्स किसी भी कंपनी में काम करते हो, आप कैसे जो है कि कंपनी से अपनी सिक्योरिटी फीस वापस जो है कि पा सकते हो, ठीक है। नमस्कार, मैं शिवम पाल, सुखदेव शिवम की इस प्रेस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस सूट को इग्नोर करिएगा यार, निमंत्रण में मैं जा रहा था, मैंने सोचा चलो एक वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर ही लेते, भाई काम सबसे ज्यादा जरूरी है, निमंत्रण तो बाद में भी होता रहेगा। तो देखिए फाइनली अब हम वीडियो को जो है कि स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि मैं आपको जो है कि कुछ बताना चाहूंगा यार। सबसे पहले मैं आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाना चाहूंगा। अब कॉल रिकॉर्डिंग क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको इस वीडियो में स्विगी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। स्विगी से आप कैसे जो है कि अपनी ज्वाइनिंग फीस को वापस ले सकते हो, और फिर मैं जोमेटो के बारे में बताऊंगा, फिर रैपिडो, शैडोफैक्स, सारी कंपनी का एक एक प्रोसेस होता है। मैं आपको बैक टू बैक सारी चीजें यहां पर क्लियर करूंगा, आप जो है कि वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, ठीक है। बीच में यहां पर मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। बहुत से लोग जो है कि ऊब जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी लॉकडाउन का पीरियड है, जैसा कि आपको पता है जोमेटो का कहीं पर भी ऑफिस नहीं है। इस बात यार, मुझे रोज फोन कॉल्स आते हैं, लेकिन भाई वो लोग बोलते हैं कि कहीं जोमेटो का ऑफिस हो, कोई कस्टमर केयर नंबर, ना तो कोई उनका कस्टमर केयर नंबर होता है, ना ही उनका कोई ऑफिस होता है जहां पर आप जा करके बैग और टी-शर्ट सबमिट करके अपने पैसे रिटर्न ले सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉकडाउन पीरियड में अगर ऑफिस कहीं पर होंगे भी तो वो बिल्कुल क्लोज इस समय चल रहे होंगे। लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा स्विगी का ऑफिस होता है, क्योंकि स्विगी में ऑनलाइन ज्वाइनिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। जब आप जो है कि स्विगी में ऑनलाइन ज्वाइनिंग करने का ट्राई करोगे, जब वहां पे आप रजिस्टर वगैरह करोगे तो वो आपके फोन पर एक एड्रेस डाल देंगे। आप जिस भी लोकेशन में ज्वाइन करना चाहते हो उस लोकेशन का वो ऑफिस का एड्रेस देंगे, आपको उस एड्रेस पे जा करके ही ऑफलाइन ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। कहने का मतलब कि स्विगी से तो आप जो है कि स्विगी में आपको मिल जाएगा। मैं स्विगी का चलिए आपको प्रोसेस बता ही देता हूं। देखिए स्विगी का क्या प्रोसेस होता है कि आपको जो है कि अपने जो आसपास के जो आपके यहाँ पर ऑफिसेस हैं, ठीक है, आप जानते ही होंगे, नहीं तो आप जो है कि स्विगी में कॉल करके या फिर अपना वहां पर जो डालते हो ना, आपका एड्रेस आता है जहां से आपने पिक किया था, वहां पर जा करके आप जब जाते हो आपको वहां पर कहना है कि मुझे रिजाइन करना है, मुझे अब जॉब नहीं करनी है, और आपको अपना बैग और टी-शर्ट लेकर के वहां पर जाना है। वो आपको एक फॉर्म देंगे, आपको उस फॉर्म को जो है कि फिलअप कर देना है, ठीक है। जोमेटो में ऐसा प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं होता है, इसलिए जो लोग जोमेटो के लिए वो वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले मैं स्विगी का बता रहा हूँ। स्विगी में आपको वो एक फॉर्म देंगे, आपको फॉर्म को फिल करना है, वो एक रिजिग्नेशन फॉर्म होता है, ठीक है। आपको रिजाइन करने के लिए वो फॉर्म दिया जाता है, आपको फॉर्म को फिल करना है। जस्ट थोड़ा सा कुछ रिक्वायरमेंट होता है, आपकी आईडीज वगैरह वो लोग लेते हैं, उसके बाद में
आप जो है कि जॉब को क्विट कर सकते हो, आपकी वो जो है कि सिक्योरिटी फीस आपको वापस दे देंगे, बैग और टी शर्ट वो जो है कि ले लेंगे। ये तो मैंने आपको स्विगी का बता दिया, जो कि यार स्विगी भले ही इस जो है कि कंट्री में सेकंड नंबर पर आती है, लेकिन सर्विस और सिक्योरिटी के मामले में स्विगी आज भी नंबर 1 पर है। भले ही स्विगी वाले आज के टाइम में जोमेटो वालों से कम अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन भाई अभी भी कंपनी जो है कि अव्वल नंबर पर है, ठीक है। इस बात को मैं आपको जो है कि बोनस टिप देना चाहूंगा। अब बीच में यहाँ पर मैं आपको एक बात और ऐड करना चाहूंगा, इसी में काफी लोग जो है कि छोड़ देते हैं, कहते हैं भाई छोड़ो क्या मतलब है, 1500 रुपए है जाने दो क्या मतलब है, ठीक है। ये चीज ये लोगों के अंदर मेंटेलिटी बनी हुई, और यार बननी भी चाहिए, क्यों नहीं बननी चाहिए, क्योंकि देखिए आप जब आपको आपके पास में कोई रास्ता ही नहीं है तो आप क्या करोगे, छोड़ ही दोगे ना। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर आप किसी व्यक्ति से 1 रुपया लेते हो, ठीक है, 1 रुपया, जस्ट ज्यादा नहीं, 1 रुपया आप लेते हो, और आप जो है कि टारगेट बना करके चलते हो कि आपको डेली 1000 आदमी से 1 रुपया लेना है, तो आप सोचो महीने के 30,000 रुपए होते हैं। भाई एक गवर्नमेंट जॉब वाले की सैलरी भी 30,000 नहीं होती है, 20-25,000 से स्टार्टिंग होती है। आप सोचो कि एक भिखारी महीने में 30,000 कमाएगा, अगर वो एक बंदे से 1 रुपए ले और रोज का टारगेट उसका 1000 का हो, तो आप अपने माइंड में खुद ही सोचो कि जब आप जो है कि 1500 रुपए छोड़ देते हो, ठीक है, और इस कंडीशन में आप ही नहीं छोड़ते हो, जिस वक्त आप जो है कि उस 1500 रुपए अपनी सिक्योरिटी फीस को छोड़ रहे हो, ये मेंटेलिटी बना करके ये शायद अब हमें ना मिले, ऐसी मेंटेलिटी बना करके आप उस पैसे को छोड़ रहे हो, तो उस जस्ट उस टाइम पता नहीं 100 से, या फिर मैं 100 क्यों बोल रहा हूं यार, 1000 से भी ज्यादा लोग उस समय उस फीस को छोड़ रहे होते हैं, मेरा विश्वास मानो गाइज। और कंपनी इन सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट जो है कि गेन करती है। मैं किसी कंपनी को यहां पर ब्लेम नहीं करना चाहता हूं, किसी कंपनी के प्रति मेरा हेट फैलाना का बिल्कुल भी कोई भी इरादा नहीं है, मैं ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ठीक है। मुझे यार लगता है कि आप लोगों तक नॉलेज पहुंचनी चाहिए, तो ये चीज यहां पर मैंने आपको क्लियर कर दी। अब मैं आपसे बताता हूं, अब मैं आगे आपको जोमेटो के बारे में बताऊंगा कि जोमेटो से आप कैसे अपनी सिक्योरिटी फीस को यहां पर वापस ले सकते हो, ठीक है। सो गाइस यार उससे पहले मैं क्या चाहता हूं ना कि आप जो है कि एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनो। अब उस कॉल रिकॉर्डिंग में क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। उस कॉल रिकॉर्डिंग में यह है कि मैंने जोमेटो के एक सीनियर से बात करी थी, ठीक है। मैंने क्या है कि एज अ डिलीवरी बॉय उनसे बात करने की कोशिश करी। मैंने कहा सर मुझे जो है कि रिजाइन करना है, आप जो है कि अपना बैग और टी शर्ट लीजिए, मुझे मेरी सिक्योरिटी फीस वापस करिए। तो आप जो है कि सुन करके हैरान रह जाओगे यार गाइस कि उस बंदे ने मेरे से क्या बोला था, ठीक है। और जाहिर सी बात है यार उसने ना ही किया होगा, लेकिन उसने किस लहजे में ना किया है ये आप जो है कि आगे कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए। चलिए अब मैं कॉल रिकॉर्डिंग अटैच कर रहा हूं। कॉल रिकॉर्डिंग के बाद में मैं आपको जो है कि यहाँ पर प्रोसेस बताऊंगा। नहीं नहीं अब नहीं खुल सकती अब। सर अब खुलेगी ही नहीं? नहीं नहीं अब नहीं खुलेगी। तो सर खुलेगी नहीं तो सर फिर मतलब मेरा पैसा जो 1000 रुपए फंसा हुआ है, और क्या बोलते हैं 1500 रुपए सर ज्वाइनिंग के टाइम हमने दिया था, तो आप लोगों ने बोला था कि जब मतलब छोड़ना होगा काम तो वो पैसे मतलब अपने ले जाइएगा, हमें बैग और टी शर्ट दे दीजिएगा, सर उसका क्या होगा? अरे तो जो पैसे तुमने 1500 रुपए बोल रहे हो दिए, वो 1500 रुपए दिए थे ना, तो उसका सामान भी तो दिया गया था, बैग दिया गया था, जैकेट दी गई थी, हाँ सर। और सारे जितने मतलब डॉक्यूमेंट थे उसको भी प्रिपेयर किया गया था उसी 1500 रुपए में तुम्हारे। जी जी समझ रहे हैं बात को, लेकिन सर अब तो मैं आपका बैग और टी शर्ट सर उसको वापस करूंगा तो मेरे पैसे तो मुझको मिलने चाहिए ना। देखो ये दे दिया जाता है, बाकी रिसीव करने का कोई वो रूल थोड़ी ना रहता है कि हाँ ले ही लिया जाएगा। सर मतलब कोई समझे कि नहीं? श्योर नहीं है कि आप लोग पैसे वापस करोगे? नहीं फिर क्या है यार, एक बार देखो जो हो जाता है ना, जितने हिसाब से इन्वेस्ट होता है ना उसी हिसाब से माल फिर आते हैं, समझे। अगर हम फिर तुम्हारा ले लें फिर बाकी जो प्रोडक्ट आएगा वो कहाँ जाएगा बोलिए। सर वो तो बात सही है आपकी, लेकिन सर 1000 रुपए मेरे काम करने के हैं, तो मेरे तो 2500 रुपए सर फंस गए, फिर मैं तो नुकसान में हूँ ना सर, वो तो आप समझो पहले। अरे जो बता रहे 1000 रुपए ने 1000 ऐसे नहीं कटा है जी जी। भाई, जोमेटो कंपनी का भी तो नुकसान हुआ है। हाँ सर नुकसान तो हुआ है, लेकिन सर फिर मैंने कैंसिल भी नहीं किया था, मान लो कस्टमर ने कैंसिल किया, चलिए वो तो जो हो गया सर ठीक ही है। आईडी तो आप बोल रहे हो खुलेगी नहीं, ठीक है, तो सर पैसे तो मेरे आप वापस इतना तो करवा दो सर, पैसे तो वापस करवा दो। अरे कहाँ से करवा दे, 1500 उसमें लग गया, 1000 जो बोले वो 1000 तो लग गए, इसमें कंपनी में लग गए, क्योंकि इसका जितना नुकसान हुआ है उसका तो भरपाई होगा ना। तो सर मतलब कहने का मतलब कि कस्टमर ने जो कैंसिल किया वो हम लोग भरेंगे ना, आपके कहने का मतलब ये? भाई कस्टमर तो अपने मन से कैंसिल करता ही नहीं, समझे कि नहीं। लगभग बहुत सारे ऐसे लोग हो गए हैं, काफी लोग ऐसे केस आ चुका है, कैसे आते हैं बंद कर देते हैं ज्यादा के चक्कर में, ऐसे एक दिन में 4-4 5 बंद लिमिट से ऊपर कैंसिल करते हैं, उसके बाद पैसा कमाते लेकर चले जाते हैं, और उसका नुकसान जो होता है वो तो जोमेटो कंपनी को देना पड़ता है। जी 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 तो सही बात। तो ऐसे सबका ठेका थोड़ी ना लेकर रखे हैं हम।
कि जो कोई आएगा इतना नुकसान हो उसकी भरपाई करें, ऐसे करेंगे तो कंपनी तुम्हारी बैठ जाएगी। सर समझ रहे हैं सर, लेकिन अब आप सोचिए कि सर मतलब हम भरे अपने घर से भरे 2500 रुपए तो अटका हुआ है। अब आप क्या मतलब वापस नहीं होगा, आपके कहने का मतलब ये है? नहीं नहीं, वापस नहीं होगा। सो गाइस सर, आपने जो है कि कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, ठीक है। अब चलिए, कॉल रिकॉर्डिंग पे तो उस बंदे ने मना ही किया था, वो सारी चीजें अलग हैं, ठीक है। मना किया था, लेकिन भाई होता है प्रोसेस। देखिए यहां पर मैं आपको बीच में बताना चाहूंगा, आप जो है कि पूरे YouTube पर सर्च कर सकते हो, ये मेरी आपसे गारंटी। आप पूरे YouTube पर सर्च करना कि स्विगी जोमेटो से ज्वाइनिंग फीस वापस कैसे लेते हैं। भाई पूरे YouTube पर मैंने तो जब इस चीज को सर्च किया तो मुझे एक ही वीडियो मिली थी, और उस एक वीडियो में भी बंदे ने अधूरी नॉलेज दे रखी थी। अराउंड 10,000 के आसपास उस टाइम उस वीडियो पे व्यूज थे, और करीब शायद 7-8 महीने पहले वो वीडियो अपलोड करी गई थी। तो उस वीडियो में उस बंदे ने क्या किया कि सबसे पहले तो उसने जो है कि इधर उधर घुमाया, उसके बाद में लास्ट में उसने कहा कि आप मुझे जो है कि इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो, मैं वहां पे एक एक बंदे को जो है कि बताऊंगा, और यहाँ पे बताना ये चीज इलीगल है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा। ऐसा उस वीडियो में उस बंदे ने ऐसा बोला हुआ था, ठीक है। लेकिन आप खुद ही बताओ कि जो है कि 10,000 लोगों को वो मतलब कॉल पे बता सकता है? बिल्कुल इम्पॉसिबल है भाई, पॉसिबल है ही नहीं। अब मैं आपको बताता हूं कि उस वीडियो में वो बंदा बताना क्या चाहता है। भाई इलीगल कुछ भी नहीं है, सारी नॉलेज होती है। नॉलेज शेयर करने में कोई चीज इलीगल थोड़ी ना। ज्यादा से ज्यादा कंपनी क्या करेगी, वीडियो टेक डाउन करवा देगी, वीडियो डिलीट करवा देगी, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। मैं आपको बताऊं उस वीडियो में वो बंदा बताना क्या चाहता था। देखिए वो आपको बताना चाहता था कि आप अगर सिक्योरिटी फीस आपकी जो है कि आपको नहीं मिलती है, तो हर एक जो है कि राइडर को यहाँ पर एक कैश लिमिट दी जाती है। वो कैश लिमिट गाइस 1000 होती है, 1500 2000 तक की वो कैश लिमिट आपको जो है कि दी जाती है, ठीक है। तो वो बंदा उस वीडियो में कहना क्या चाह रहा था कि आपको उस कैश लिमिट को रोक लेना है, ठीक है। आप उस कैश लिमिट को रोक लोगे तब जो है कि आप अपने ज्वाइनिंग फीस को छोड़ दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसा वो उस वीडियो में बंदा कहना चाहता था। तो भाई कंपनी इतनी ज्यादा बेवकूफ नहीं है, ठीक है। आजकल कंपनी इतनी ज्यादा स्मार्ट हो गई, अगर आप जो है कि कैश लिमिट को रोक लेते हो ना, तो जब आपका भाई आपकी जो सैलरी बनी है उसका क्या। मान लो आपने 2,000 रुपए कैश लिमिट रोक लिया, चलो रोक लिया। आपने 1,000 रुपए कैश लिमिट रोक लिया, चलो रोक लिया। आपकी जो उसमें सैलरी फंसी हुई है 7-8 हजार रुपए तो फंसी होगी ना, इतना तो आप महीने का जरूर से कमाओगे। ये चलो हफ्ते में ही आती है तो 3-4 हजार रुपए 6,000 रुपए तो फंसी होगी ना भाई। उसका क्या। कंपनी इतनी ज्यादा यहाँ पर जो है कि स्मार्ट हो चुकी है कि कंपनी जब आपकी सैलरी देती है ना आपके अकाउंट में, तो जो आपकी कैश लिमिट आपने रोक करके रखी होती है, उस कैश लिमिट को खाली करके आपकी सैलरी में से माइनस करके आपकी सैलरी देती है। कंपनी होशियार है भाई ये। तो चलो ये चीजें तो जो है कि जाने दो, ऐसा करके तो बिल्कुल भी आप अपनी ज्वाइनिंग फीस रिटर्न कभी ले ही नहीं सकते हो। यही चीज जो है कि वो बंदा उस वीडियो में बताना चाह रहा था, ठीक है गाइज। लेकिन जो है उसने उस वीडियो में ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताया, तो ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दिया, बिल्कुल इंपॉसिबल है। ऐसा करके तो जो है कि आप कैश लिमिट कंपनी से ले वो सॉरी कैश लिमिट मैं बोल रहा हूँ, ज्वाइनिंग फीस आप कंपनी से ले ही नहीं सकते, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। तो ये चीज तो मैंने आपको क्लियरिफाई कर ली। तो भाई अब सवाल उठता है यार कि लेना कैसे है भाई अपनी जो है कि यहाँ पर ज्वाइनिंग फीस वापस लेनी कैसे। तो भाई यार सबसे पहले मैं हाथ जोड़ करके माफी मांगना चाहूंगा यार। ये मुझे जो है कि बताते हुए भी बहुत ही ज्यादा शर्म महसूस हो रही है कि यार इंडिया की टॉप कंपनी भी राइडर के साथ में ऐसी प्रॉब्लम करती है। भाई जोमेटो कंपनी आपको आपकी ज्वाइनिंग फीस वापस नहीं देगी। थोड़ी जो है कि कड़वा है लेकिन सच है। जोमेटो कंपनी आपको ज्वाइनिंग फीस वापस नहीं देगी भाई, पता नहीं क्या फंडा है यार। जब आप लोग अपनी, मैं कंपनी से बोलना चाहता हूं, जब आप लोग अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में लिखते हो भाई कि राइडर को जब वो अपना जो है कि वापस करेगा तो आप उसको ज्वाइनिंग फीस वापस दोगे, तो आप फीस क्यों नहीं वापस देते हो। कंपनी का मानना यह है कि आपके हम बैग, पुराने बैग और टी शर्ट को लेकर के क्या करेंगे, हम उसका अचार थोड़ी ना डालेंगे। तो भाई ये कंपनी आपको फंसा लेती है, ये प्राइवेसी पॉलिसी दिखा करके आपको फंसा लेती है। और मैं आपको बता दूं जो है कि जोमेटो, मुझे यार शर्म आ रही भाई, लेकिन जोमेटो के साथ में ही ऐसी प्रॉब्लम है। और सारी कंपनी जो है कि एक्यूरेट अपना काम करें, बस यार पता नहीं क्यों। अब मैं आगे ज्यादा बोलना भी नहीं चाहूंगा, कुछ लोग यहाँ पर ऑफेंड हुए होंगे कि वीडियो से तो शुरू से तू बोल रहा है मिल जाएगी मिल जाएगी, लास्ट में बता रहा नहीं मिलेगी। तो भाई नहीं मिलती यार। मैं जस्ट इस वीडियो में क्लियरिफाई ये करना चाहता था कि 10,000 लोगों का डाउट बना हुआ था कि उस बंदे ने जो है कि उस वीडियो में बताया नहीं। तो भाई तुमको तो पहले उस वीडियो में बता देना चाहिए था, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो। वैसे तो सारे अपने ही कम्युनिटी के बंदे हैं, लेकिन चलो ठीक है, गलती सबसे होती है। 7 महीने पहले की वीडियो है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। नॉलेज होती है सबके साथ में शेयर करनी चाहिए। आपको ये चीज वहां पे क्लियरिफाई कर देनी चाहिए थी। कैश लिमिट रोक करके आप कंपनी से ज्वाइनिंग फीस नहीं छुड़वा सकते हो, ठीक है।
तो ये आजकल कंपनी बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो चुकी है। तो सारा चीज मैंने आपको क्लियर कर दिया। आई होप यार, देखो मैं इस चीज में क्या ही कर सकता हूँ, मेरे बाप की तो कंपनी है नहीं कि मैं एक एक का जो है कि यहाँ पर ज्वाइनिंग फीस वापस दे दूं। अब होता है यार तो ऐसा होता है, मुझे ये चीजें नहीं पता। अब जैसा भी आप सोचो, वीडियो नॉलेजेबल लगी हो, पूरे यूट्यूब पर भाई वीडियो नहीं है, हमने जो है कि हिम्मत करी वीडियो बनाने के लिए। आई होप जो है कि आप इसे हेट में नहीं लेंगे भाई, नॉलेज ही शेयर की है, एजुकेशनल टाइप की वीडियो है, ठीक है। वीडियो को शेयर कर देना और पसंद ना आए तो डिसलाइक करना भाई, हमें भी पता चलना चाहिए कहाँ पे गलती हुई है। वरना वीडियो को लाइक कर देना, लेकिन शेयर जरूर से कर देना, दोनों ही कंडीशन में। आपने जोमेटो ग्रुप, स्विगी ग्रुप, रैपिडो, साइडफैक्स कोई भी हो उठा करके शेयर करो, फेसबुक सब जगह फैलाओ यार, व्हाट्सएप सब जगह फैलाओ वीडियो को, ठीक है। मेन चीज चैनल को सब्सक्राइब करना भाई बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलेंगे अगली किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए भाई हाथ जोड़ करके जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।